इस बार 2025 यूपीएससी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है कि डीसीओ यानी कि ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर की बहुत ही ज़्यादा पोस्ट आने वाली है। ड्रग इंस्पेक्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिए। आने वाले टाइम में आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ आपको, इसकी एलिजिबिलिटी, सैलरी और सिलेबस के बारे में, जो कि आपको 2025 में काफ़ी काम देने वाला है। वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ये तो आप मान के चलिए। सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो मुझे मिली है कि यूपीएससी की तरफ से ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर की 149 पोस्ट आने वाली है। और ये अपने आप में काफ़ी है कि आप अपनी तैयारी को कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके आधार पे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपका सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी वगैरह की तो मैं बात करूँगी ही, साथ में ये भी बता दूँ कि पहले मतलब 2023 के पहले क्या होता था कि आपको बी फार्म या एम फार्म ज़रूरी होता था एलिजिबिलिटी के लिए, और साथ ही में 18 मंथ के एक्सपीरियंस होने बहुत ज़्यादा नेसेसरी था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, राइट। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। अब आप सिर्फ बैचलर्स या फिर मास्टर्स, कहने का मतलब है अगर आपने बी फार्म किया है या एम फार्म किया है तो आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने में। तो एनी वन कैन अप्लाई हु हैव डन बी फार्म और एम फार्म। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एलिजिबिलिटी। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट डिग्री, मतलब डिग्री में क्या आपको बी फार्म चाहिए या फिर आप स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी भी हो सकते हैं, या फिर माइक्रोबायोलॉजी से भी आप स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें स्पेशली गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो चुकी हैं। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सैलरी कितनी होती है। मैंने ऑलरेडी इस पे शॉर्ट्स बना रखे हैं, बट अब क्योंकि आप फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो यही कहता है कि जो आपको बेसिक पे मिलेगी, ड्रग इंस्पेक्टर की जो बेसिक पे होती है वो अंडर लेवल 8 होती है, और इसमें जो सैलरी है वो 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक होती है। इसके अलावा आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे आपके सैलरी से जो रिलेटेड होगा। तो आपकी सैलरी 47,600 है तो उससे रिलेटेड जो भी एडिशनल बेनिफिट आपको मिलती है वो आपको मिलेंगी। इम्पॉर्टेंट जो कि 6 नवंबर की गैजेट में आई हुई है कि आपकी जो ड्रग इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम है वो मेडिकल डिवाइस में होने वाली है, यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस। तो आप इसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस में क्या क्या सिलेबस है वो तो मैं बता दूँगी। मेडिकल डिवाइस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप उस पर रिसर्च कीजिए, उसके बारे में पढ़िए एग्ज़ाम के लिए, आपको इसमें अप्लाई करना है तो। और अगर मैं बात करूँ अब एज लिमिट की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम में बैठने के लिए मैक्स टू मैक्स 30। अगर आप 30 साल के हो गए हैं, मतलब 30 एज लिमिट है, और इसमें एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, रिटन एग्ज़ाम देंगे, मतलब कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज़ रिटन एग्जामिनेशन। तो एक तरह से ये फेयर एग्जामिनेशन है और यूपीएससी कंडक्ट करवाता है तो वो फेयर ही होता है। और एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि सुनने में आ रहा है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ये सब भी ड्रग इंस्पेक्टर को लेकर के 1000+ वैकेंसी लाने वाले हैं। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, नोटिफिकेशन पे ध्यान दीजिएगा, और मैं ऐसे वीडियोस डालूंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बस आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको अगर अपडेटेड रहना है तो मैं इस चैनल पे ही वीडियो अपडेट देती रहूँगी। कोई भी अन्य क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं वीडियो रिलेटेड अपलोड कर दूँगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रह सकें।